पढ़ेंगे बेटा हम लोग कि रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी क्या होती है? रजिस्टिविटी हम लोगों ने पढ़ा था किसी भी मेटल के लिए, किसी भी मेटल के लिए एक ऐसी प्रॉपर्टी जो फिजिकली डिपेंड नहीं करती लेकिन नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो अगर हम रजिस्टिविटी की बात करें बेटा, मेटल की रजिस्टिविटी, बड़ा ध्यान से देखना, यहाँ 2-3 कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे बेटा। रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी रो, किसकी बात कर रहे हैं? रजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, रजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन देख रहे हैं बेटा। रजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन। सबसे पहला फॉर मेटल, मेटल के लिए, या रेजिस्टेंस का भी देख सकते हैं बेटा। जो रजिस्टिविटी का रिलेशन होगा वही रेजिस्टेंस का भी होगा, तो कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, ग्राफ सेम आएंगे। बट क्योंकि रजिस्टिविटी ज्यादा स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है तो इसलिए आपसे ग्राफ रजिस्टिविटी और टेम्परेचर का पूछा जाता है। तो मेटल के लिए हम जानते हैं कहानी क्या लगेगी बेटा। कहानी लगेगी, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए मेटल कंडक्टर द इलेक्ट्रॉन मूव फास्टर, व्हेन दे मूव फास्टर दे कोलाइड मोर, एंड व्हेन दे कोलाइड मोर the relaxation time, the average time between successive collision decrease as resistivity inversely proportional to, resistivity inversely proportional to होती है किसकी बेटा? resistivity m upon n e square tau, inversely proportional to tau। तो resistivity टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाती है, ठीक है? तो रजिस्टिविटी बढ़ जाती है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे? एज टेम्परेचर इंक्रीज रजिस्टिविटी ऑल्सो इंक्रीज। जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे बेटा रजिस्टिविटी और टेम्परेचर का, याद रखिए किसके लिए ड्रॉ कर रहा हूं मैं? किसके लिए ड्रॉ कर रहा हूं बेटा? मेटल के लिए। मेटल के लिए रजिस्टिविटी मेटल के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाती है। रजिस्टिविटी मेटल के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो जाती है बेटा? बढ़ जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई है? ये तो मेटल का ग्राफ है, अलग अलग कंडीशन में ग्राफ अलग अलग होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा एलॉय। एलॉय की बात करेंगे। एलॉय क्या होता है जी? एलॉय मिक्सचर होता है, मिक्सचर तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ एक फिक्स कॉम्बिनेशन में जब दो मेटल को मिलाया जाता है तो एक नई मेटल बनती है बेटा, उसे क्या कहते हैं? एलॉय कहते हैं। अब बताइए जरा सोचकर, एलॉय का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा? रेजिस्टिविटी बढ़ेगी या रेजिस्टिविटी घटेगी? एलॉय क्या है बेटा? दो मेटल का मिक्सचर है। बताइए क्या इफेक्ट होगा? बढ़ेगी, घटेगी या सेम रहेगी? क्या कहता है बेटा आपका दिमाग? पूछिए। एलॉयज के लिए, एलॉय के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं बेटा? बहुत सारे हो सकते हैं। नाइक्रोम होता है जो कि हीटर में यूज होगा। नाइक्रोम कहाँ यूज होता है बेटा? हीटर में यूज होता है। एक कॉन्स्टेंटन होता है बेटा, कॉन्स्टेंटन ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस में यूज होगा, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस में यूज होगा। और भी बहुत सारे एलॉयज होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट जगह यूज होते हैं। जी पीयूष क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। सर अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी कम होगी। कैसे आपने ये कंक्लूजन निकाला बेटा? हाउ यू सर कंक्लूड? क्योंकि ये भी तो दो मेटल का मिक्सचर ही है तो मेटल की प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो मेटल के लिए तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ रही है। मेटल के लिए तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ रही है, तो उसकी भी बढ़ेगी, उसकी भी बढ़ेगी। लेकिन बेटा इस रफ्तार बढ़ेगी, वो थोड़ा सा जो रेट है वो कम हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी एलॉयज की बहुत स्लाइटली बढ़ती है, स्लाइटली बढ़ती है, लेकिन उतनी नहीं बढ़ती है जितनी मेटल की बढ़ती है। तो यहां पर मेटल में क्या होता है? बिकॉज alloy is a combination of metal। तो क्योंकि मेटल का ही कॉम्बिनेशन है तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी also increase with the increase of temperature, but
वेरी स्लाइटली, वेरी स्लाइटली, बहुत थोड़ा सा बढ़ती है बेटा। ग्राफ जो आता है वो इस तरह से आता है रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ। बल्कि कुछ क्वेश्चंस में तो क्योंकि ये स्लोप बहुत छोटा होगा बेटा, ये स्लोप बहुत छोटा होता है, कुछ क्वेश्चंस में तो इसे नियरली इंडिपेंडेंट भी कह देते हैं। नियरली इंडिपेंडेंट मतलब बढ़ती तो है लेकिन ऑलमोस्ट इतना कम बढ़ती है कि कोई चेंज नहीं होता। तो यहां हम इसे नियरली इंडिपेंडेंट भी कह सकते हैं। यही प्रॉपर्टी एलॉय और मेटल को सेपरेट करती है बेटा। किसी एलॉय की प्योरिटी या इम्प्योरिटी को बताने के लिए हम इसी एक्सपेरिमेंट का यूज करते हैं। टेम्परेचर बढ़ाकर देख लेते हैं, रेजिस्टिविटी तेजी से बढ़ती है तो वो प्योर स्टेट में होती है, और अगर बहुत थोड़ा सा चेंज आता है तो वो इम्प्योर स्टेट में होती है। मतलब उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी, कोई दूसरी मेटल फिक्स परसेंटेज में आ गई है। तो ये इनके सेपरेशन का भी एक तरीका होता है। लेकिन आपके लिए जो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर, मेटल के लिए बढ़ेगी और एलॉयज के लिए ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट रहती है बेटा। ठीक है, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट। अब तीसरी बात याद रखना, ये तो हमने मेटल और एलॉयज की बात करी, अब मैं बात करूंगा सेमीकंडक्टर की बेटा। सेमीकंडक्टर कौन होते हैं? ये भी कंडक्टर ही होते हैं, लेकिन ये कुछ खास कंडक्टर है जो कि 14th ग्रुप से रिलेटेड है। जब हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे, 14th ग्रुप में चैप्टर नंबर 14, कितना बढ़िया बात है। ठीक है, तो 14th ग्रुप में जब हम जाएंगे, 14th चैप्टर लास्ट वाले चैप्टर में आएंगे, तो इनके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए थोड़ा सा याद रखिए, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं बेटा, थोड़ी सी कहानी याद रख लो। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं बेटा तो होता ये है कि सेमीकंडक्टर के बीच में जो बॉन्ड होता है वो टूट जाता है। बहुत सारे बॉन्ड टूट जाते हैं, और जब बॉन्ड टूट जाते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाते हैं। लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट होने से करंट कैरियर बढ़ जाता है। करंट कैरियर ज्यादा होने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है और रेजिस्टिविटी भी कम हो जाती है। रेजिस्टेंस कम हो जाता है और रेजिस्टिविटी भी कम हो जाती है बेटा। दोबारा से सुन लीजिए, दोबारा से इस बात को लिख लीजिए, दोबारा से एक सीक्वेंस में चलेंगे बेटा हम। whenever whenever we increase the temperature of a whenever we increases the temperature of a सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर इसको डिटेल में समझेंगे हम लोग जब सेमीकंडक्टर चैप्टर आएगा, तो मैं रिलेशन भी बताऊंगा बेटा कौन से रिलेशन से ऐसा होता है। बट whenever we increase the temperature of a semiconductor, क्या होता है बेटा जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं सेमीकंडक्टर का? लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड between the atom break, large number of atom between the atom break, एटम के बीच में बॉन्ड टूट जाते हैं। हैंड large number of current carrier, large number of current carrier फॉर्म, बहुत ज्यादा नंबर में करंट कैरियर फॉर्म होंगे। देयरफॉर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी डिक्रीज। सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों क्या होती हैं बेटा? डिक्रीज हो जाती हैं। ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा, एकदम से नहीं पकड़ पाएंगे आप, थ्योरी के साथ ही करने पड़ेंगे हमें। यहां पर रेजिस्टेंस और टेम्परेचर की बात, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर इस तरह से आपका डिक्रीज होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा? घटती चली जाएगी। और इसी रिलेशन को हम कहते हैं रिलेशन, ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड
रेजिस्टेंस, टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर। करिए बेटा फटाफट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा चलो, सर मुझे दो चीजें पूछनी है। दो चीजें पूछो। सर एक बार तो आप एक बार ये बता दीजिए, जो आपने अभी पिछले पार्ट में बताया था, जो अलॉय पे रेजिस्टिविटी का इफेक्ट पड़ता है, मतलब तो वो कम कैसे हो जाता है उसका रेट? किसका, कौन से वाले उसके पूछ रहे हो? सर अलॉय में इसमें रेजिस्टिविटी का रेट कम हो जाता है ना? एलॉयज में रेजिस्टिविटी कम क्यों, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ क्यों जाती है? नहीं वो तो पता चल गया, बढ़ क्यों टेम्परेचर जाती है, पर बढ़ाने से, लेकिन मेटल के कंपैरिजन में कम क्यों होती है? अच्छा मेटल के कंपैरिजन में कम क्यों बढ़ती है? हाँ। कम क्यों बढ़ती है ना? देखो बेटा, इसका सिंपल सा एक प्रॉपरली कारण आप ये कह सकते हो कि जब भी कोई चीज इम्प्योर स्टेट में आती है, इम्प्योर स्टेट में, तो उसके जो बॉन्ड्स होते हैं वो इरेगुलर स्ट्रेंथ के हो जाते हैं। इरेगुलर बॉन्ड अच्छा। स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगी, समझ रहे हो ना, उसकी जो हम्म। ओरिजिनल हम्म। कॉन्फ़िगरेशन है वो बिगड़ जाएगी। तो कोई भी प्रॉपर्टी उसके हम्म। अंदर उतने अच्छे से शो नहीं होगी जितने अच्छे से वो ओरिजिनल फॉर्म में शो कर रहा है। हाँ। समझ गए बात को? यस सर। यस सर। भाई अगर आप पेट्रोल में मिट्टी का तेल मिला दो, क्या वो उतने अच्छे से वर्क करेगा जितना वो प्योर फॉर्म में कर रहा था? नो सर। नहीं करेगा। लेकिन कुछ तो वर्क करेगा ना, ऐसा भी नहीं है जीरो वर्क करेगा, हाँ। कुछ तो वर्क करेगा, तो उसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह, हाँ हाँ बस इसी तरीके से ये भी डिक्रीज हो जाएगा। और सर एक बार इसका ही बता दो, सेमीकंडक्टर का भी समझ नहीं आया रेजिस्टिविटी का इफेक्ट। सेमीकंडक्टर में क्या होता है बेटा? सेमीकंडक्टर में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एटम टूट जाते हैं। ठीक है, हाँ। बॉन्ड टूट जाते हैं, जिससे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाते हैं। और जब बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? खाली बंद करंट करो पास इसे, होगा, मतलब कंडक्टर बन जाएगा। इसे खत्म करते हैं बेटा यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे अब हम लोग क्या, एक टॉपिक है बेटा करंट डेंसिटी। हेडिंग डाल दीजिए, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है जी? करंट डेंसिटी जे से डिनोट करते हैं बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये भी याद रखना, वेक्टर क्वांटिटी है, जे से डिनोट करते हैं करंट डेंसिटी। क्या होती है करंट डेंसिटी? द अमाउंट ऑफ करंट passing through amount of current passing through a unit area of a conductor. Unit area of a conductor is known as current density. इसे हम करंट डेंसिटी कहते हैं बेटा, जे से डिनोट करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? करंट डेंसिटी कहते हैं, जे से डिनोट करते हैं। तो जे इज इक्वल टू क्या होता है? करंट अपॉन एरिया होता है बेटा, करंट अपॉन एरिया। जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। आई की वैल्यू हमने पढ़ी थी NEAVD अपॉन ए कट गया, जे का क्या फॉर्मूला आ गया बेटा? NEVD। जे का क्या फॉर्मूला आ गया? NEVD। जे का क्या फॉर्मूला आ गया? NEVD। यूनिट क्या होती है बेटा इसकी? यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन क्या होती है बेटा करंट डेंसिटी की? A इंटू L2, A इंटू L2, L2A। ठीक है, A फॉर एम्पियर और L फॉर मीटर। ये करंट हो गई, स्केलर है या वेक्टर है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा। तो इसकी डायरेक्शन भी होती होगी। इट्स डायरेक्शन is from, its direction is
along the flow of charge, जिधर चार्ज फ्लो करता है बेटा उधर करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होती है। जिधर चार्ज फ्लो करता है उधर करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होती है। जिधर चार्ज फ्लो करता है, डायमेंशन में -2 लिखा है, नहीं -2 तो नहीं लिखा, ml2 लिखा है। हाँ -2 आएगा, लेकिन एम्पियर अपॉन टाइम होता है ना, एम्पियर अपॉन एरिया, तो ml -2 आएगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बोल दिया बेटा। हम लोग एक छोटे छोटे टॉपिक करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं हमारे पास। सबसे पहला टॉपिक है बेटा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है बेटा? कंडक्टिविटी सिग्मा से डिनोट करते हैं, छोटा सिग्मा कहते हैं इसे, स्मॉल सिग्मा, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल आई स्मॉल आई, ऐसे ही कैपिटल सिग्मा होता है बेटा, ये कैपिटल सिग्मा है और ये स्मॉल सिग्मा होता है, ग्रीक में भी स्मॉल कैपिटल होते हैं। तो ये आपका सिग्मा हो गया। क्या होता है कंडक्टिविटी? द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, the reciprocal of resistivity is called, क्या कहते हैं बेटा इसे? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, reciprocal of resistivity is called conductivity. Conductivity is 1/ρ, 1/ρ होता है बेटा। reciprocal of conductivity is called resistivity। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या बताई थी बेटा आपको मैंने? यूनिट बताई थी इसकी ओम इंटू मीटर, और इसकी हो जाएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसकी यूनिट हो जाएगी बेटा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो इसे क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी कहते हैं बेटा। अब एक रिलेशन आएगा बेटा, फटाफट से इस रिलेशन को देखेंगे, जिसे कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। सुनने में देखो कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। और सिंपल वर्ड में क्या कहते हैं? रिलेशन बिटवीन जे, सिग्मा एंड ई। जे मतलब करंट डेंसिटी, सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी, और ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं, रिलेशन बिटवीन जे, सिग्मा एंड ई। रिलेशन बिटवीन जे, सिग्मा एंड ई। रिलेशन बिटवीन जे, सिग्मा एंड ई। रिलेशन करेंगे बेटा, यहाँ पर क्या रिलेशन है जरा देखिए। रिलेशन क्या है बेटा? जे, सिग्मा और ई। तो यहाँ से देखो जरा, शुरुआत करेंगे बेटा इसकी। एज वी नो, बड़ा आसान रिलेशन है, ध्यान से देखिए। एज वी नो आई इज इक्वल टू होता है एन ई ए वी डी। आई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? एन ई ए वी डी। आई अपॉन ए इज इक्वल टू एन ई वी डी, आई अपॉन ए एन ई वी डी। और आई अपॉन ए की जगह लिख लेंगे जे, एन ई वी डी की जगह क्या लिखेंगे? ई अपॉन एम इंटू टॉ, ई अपॉन एम इंटू टॉ। ये तो हम लोगों ने डिराइव करा था बेटा लास्ट क्लास में। देखो जरा, लास्ट टू लास्ट क्लास में होगा। करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई अपॉन एम इंटू टॉ। तो जे का क्या फॉर्मूला बन गया? एन ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू टॉ। इसे एक नंबर इक्वेशन बना लो बेटा, एन ई स्क्वायर ए इंटू टॉ, और यहाँ पर ई भी तो आएगा, ई भी तो आएगा। इसे एक नंबर इक्वेशन बना लो। और हम लोग जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉ। आर इज इक्वल टू एल और ए को बाहर ले लिया था, तो रेजिस्टिविटी आ गई थी आपके पास एल अपॉन ए। ये आपकी क्या हो गई थी? रेजिस्टिविटी। तो रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा बेटा? कंडक्टिविटी। इसका उल्टा हो जाएगा कंडक्टिविटी। तो यहां से एन ई स्क्वायर टॉ अपॉन एम इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस वैल्यू की जगह कंडक्टिविटी डाल देंगे, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। इसी रिलेशन को कहते हैं, दिस रिलेशन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं बेटा इस रिलेशन को? वेक्टर
फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म कहते हैं बेटा। ठीक है,